नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में। यहाँ पे चार्ट पे चेकअप करेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, चार्ट में एक्शन क्या है, और साथ में एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कंपनी के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देख सकते हो आपकी शॉर्ट टर्म में यह चार्ट मैंने लगाया है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का फिगर देखने को मिल रहा है। ये शॉर्ट टर्म में अगर इसको चेंज है, ट्रेंड चेंज होना है, तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको यहाँ पे ब्रेक करना होगा। और देख सकते हो आप कितनी बार मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 बार यहाँ पे घुमा है। तो ये फिर से यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो ही ट्रेंड चेंज होगा शॉर्ट टर्म में। तो ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म की। थोड़ा इसको तो जूम आउट करते हैं तो ये आपको फिगर देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन जैसा फेज यहाँ पे आपको अब देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज है जो उसी में फंसा हुआ है। और इसके पहले का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोविड के बाद से ही कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस शेयर प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे अगर देखो तो कोविड के समय का लो 180 के आसपास था, उसके बाद जो हाई था कंपनी का 900 के आसपास था। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है 2020 से लेके। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ आप कह सकते हो 2022 से यहाँ पे पूरा डेटा है, ये यहाँ पे फेज़ में कुछ भी कंपनी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी अच्छी है, इसको ऑलरेडी बहुत बार कवर किया हूँ। अगर आप महीने का भी डेटा लगा के देखो तो एक सिंपल चार्ट है यहाँ पे, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है एनएससी पे 2014-15 में, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन देखिए इसको फॉलो कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे चौथी बार, लेकिन यहाँ पे फिर ब्रेकडाउन हो गया उसके नीचे। फिर ये कोविड का समय था, एक इम्पैक्ट यहाँ पे सडन लो बना, उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर देखा गया तो फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा यही लाइन। उसके बाद यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें अच्छी तेजी भी देखने को मिली। अब घुमा फिर आके फिर से वहीं अगर हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये ब्रेक डाउन का मतलब है इसमें और भी ट्रेंड जो है नीचे की साइड बना रह सकता है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो वॉल्यूम्स हालांकि कुछ खास है नहीं, तो कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी शॉर्ट टर्म में इसमें कोई भी रैली टाइप की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। तो यहाँ पे अगर देखो तो 460 के आसपास, 470 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। 470 अभी तो काफ़ी दूर है यहाँ पे, अगर आप देखो 200 पॉइंट दूर है। लेकिन अगर किसी बाई केस में आता भी है किसी भी केस में, तो यहाँ पे आप एंट्री लेने के तैयार हो। 470 का लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव होगा उनके लिए जो इस कंपनी को अभी तक एक भी शेयर नहीं उठाया, उनके लिए एक अच्छा लेवल होगा। जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो उनको देखिए एलोकेशन पे ध्यान देना होगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसको आप 2-3% से ज़्यादा पोर्टफोलियो का वेटेज ना दें। जरूरी नहीं कि गिरावट हो रही है पोर्टफोलियो लॉस यहाँ पे ऐड करते गए और ये बढ़ के यहाँ पे पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू जो है उसका 4-5% से ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-3% मैं मानता हूँ, 3% मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी दिख रहा है और शॉर्ट टर्म में हमें एक डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पे देखने को मिला स्टॉक। तो अगर बात करें पिछला सपोर्ट देखिए यहाँ पे 620 का है, ये यहाँ पे 620 का लेवल है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिला था इसे, यहाँ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिले थे। तो 620 के लेवल पे भी वॉच कर सकते हैं। उसके बाद मैं 460 के ही वेट करूँगा नीचे। यहाँ पे ये अगर देखें तो ये 460 या 70 का है और यहाँ पे ये 620 का है। तो ये दोनों लेवल हैं और 620 हालांकि एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन सकता है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, कंपनी के लिए क्या न्यूज़ है। तो इनका देखिए एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। तो कंपनी का नाम हो गया कैप्लिन स्टरलाइज लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसमें देखिए इनको ग्रांटेड फाइनल अप्रूवल मिल चुका है यूएस एफडीए से, जो कि यूएस एफडीए अगर देखो तो सभी कंपनियां इनसे डरती हैं। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों ये, अगर आपको कुछ भी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। तो यूएस एफडीए से यहाँ पे इनको एक अप्रूवल मिला है, और किस चीज़ के लिए मिला है देख सकते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के लिए ये मिला है। 200 मिलीग्राम यहाँ पे, या फिर 2 ml कह सकते हैं, या फिर 100 ml। तो ये मल्टी डोज वायल है और जेनरिक थेरेपेटिक इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ आरएलडी थियामाइन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन ऑफ फ्रेशनियस का भी यूएस में। तो एक कह सकते हो कि आप ये इंजेक्शन यहाँ पे नाम दिया है इन्होंने, इसका इन्होंने अब आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे इनको लाइसेंस मिल गया, अब ये बना सकते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन इसके लिए। तो इसके देखिए ये काम क्या करता है ये भी जान लीजिए कि विटामिन बी वन की कमी से आपको इसकी डिफिशियंसी अगर किसी पर्सन को होगी तो उससे बेरी हो सकता है, जो कि एक सीरियस कंडीशन है। और यहाँ पे अगर ज़्यादा देर तक आपको B1 की कमी रही, विटामिन B1 की, तो देखे होंगे यहाँ पे बेरी लोगों को हो जाता है। ये बीमारी का नाम है बेरी। और यहाँ पे तो इसके ट्रीटमेंट में काम आती है थियामाइन। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे
एक एजेंसी है, इनके अलावा इन्होंने कहा है कि थियामीन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन हैड यूएस सेल्स 38 मिलियन। तो ये इसका यहाँ पे ये साइज़ बता रहे हैं, यूएस में $38 मिलियन का यहाँ पे सेल्स है 12 महीने के पीरियड के लिए। तो ओवरऑल बहुत बड़ा मार्केट नहीं है 38 मिलियन, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे कैटेगरी के लिए, नीश कैटेगरी के लिए यहाँ पे 12 महीने में अच्छा खासा फिगर है और कंपनी इसको कैप्चर करना चाहेगी। तो इन स्टेराइल्स इस कंपनी का नाम है, जो कि इनके सब्सिडरी है, और यहाँ पे स्टेराइल्स में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सेवरल इसको मिल चुका है अप्रूवल, जैसे यूएस एफडीए तो मैंने बताया, ईयू यूरोपियन यूनियन का हो गया, यहाँ पे एन वीज़ा करके एक है कुछ रेगुलेशन, इनसे भी अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे 29 अगर आप देखो तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन इन यूएस और इसके खुद के और पार्टनर्स के साथ हैं, जिसमें से 20 अप्रूवल मिल चुके हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि कंपनी का जो डोमेन है काम करने का वो काफ़ी डेवलप्ड नेशंस में है और एक मुझे अच्छी यहाँ पे बहुत तगड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आप कह सकते हो तो ये कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि ये डेवलप्ड मार्केट है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि नया फ्रेश ग्रोथ नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है यहाँ पे इसको ये कैप्चर करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो यही था कैप्लिन पॉइंट में, हमने चार्ट डिस्कस किया। चार्ट में मैंने बताया कि 460 470 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। आप 620 पे ध्यान रख सकते हो, उसके नीचे यहाँ पे 520 से 525 पे ध्यान रख सकते हो। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट कह सकते हो, सपोर्ट बन सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर के साइड में यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने बनाया, उसको ब्रेकआउट होने की आप तैयारी करिए, तभी आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर नीचे के लेवल्स यही सब देखने को मिलेंगे। और न्यूज़ तो यही रही कि इनको थोड़ा अप्रूवल मिला है, जो कि विटामिन B1 के आप कह सकते हो कि यूज़ में आता है, उसको उसकी डेफिशिएंसी को, जो बीमारी होती है उसको दूर करने में, जिसका यहाँ पे मार्केट $38 मिलियन का है। तो यही था कैप्लिन पॉइंट से रिलेटेड।